बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि हम अपने घरों को जिन्नात से कैसे बचा सकते हैं, शरई तरीका क्या है। जी बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा। सामीन मोहतरम, आपकी गाइडेंस के लिए हमारे कुछ मुख्तसर से टॉपिक चल रहे हैं। तो इंसान हमेशा वो कामयाब है जो शरीयत के ताबे है। यहाँ मेरे पास इतने ज़्यादा केस आते हैं कि घरों में जिन्नात ने डेरा किया हुआ है, कबीले के कबीले कह रहे हैं, रह रहे हैं, किस तरह इनसे जान छुड़वाई जा सकती है। तो हम सही सुन्नत तरीका आपके सामने रखने लगे हैं। अगर ये अमल कर लिए जाएं तो इंशाअल्लाह आप के घर से जिन्नात भाग जाएंगे और अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल हो जाएंगे। उसमें अल्लाह पाक ने कुरान में कहा कि इन्न शैताना लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कि लोगों शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको अपना खुला दुश्मन समझो। शैतान को दुश्मन समझा जाएगा तो इससे हमारी जान छूटेगी, अगर नहीं समझेंगे, दोस्ती करेंगे तो जान नहीं छूटेगी। पहली बात हम मुख्तसर करेंगे, काफ़ी लंबा टॉपिक है कि जिन्नात घर को शरई तरीके से कैसे रास्ता कर सकते हैं कि हमारे घर से जिन्नात भाग जाएं, शयातीन भाग जाएं। पहली चीज़, घर में दाखिल होने की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ एक बताई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरिजी बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। अब अगर इस दुआ की जामियत को देखा जाए, मेरे ख्याल में घर को शयातीन से बचाने के लिए जो बंदा घर में दाखिल होने से पहले इस दुआ को पढ़ लेता है उसके लिए काफ़ी है। उसको शयातीन तंग नहीं करेंगे। मेरा ये ईमान है, मेरे पैगम्बर ने जो दवा बता दी है, जो तरीका बता दिया है, इस तरीके से बढ़ के दुनिया में कोई पावर नहीं है जो शयातीन को घर से भगा सकती है। अल्लाह, मैं घर में दाखिल होने और निकलने की भलाई तुझसे सवाल करता हूँ कि मुझे भलाई दे दे, घर में भी और निकलने की भी। और अल्लाह, मैं तेरे नाम के साथ, तेरे बड़े बरकतों वाले नाम के साथ घर में कदम रख रहा हूँ और तेरे बरकतों वाले नाम के साथ घर से बाहर निकल रहा हूँ। वालल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, अल्लाह हमारा तवक्कल तेरी ज़ात पे है। जो बंदा, अब आप बताएं, ये दुआ पढ़ लेता है, अब शयातीन की जुर्रत ख़त्म हो गई, ताकत ख़त्म हो गई इस दुआ पढ़ने के बाद। हम इसकी तफसील में नहीं जाते। हम अगला स्टेप जो है, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू उमामा बाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी अल्लाह ने ज़मानत और हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। कौन से 3 बंदे हैं? पहला बंदा जो जिहाद के लिए निकला है और वहाँ जिहाद कर रहा है। दूसरा बंदा जो रात के अंधेरे में मस्जिद के लिए निकला है, अबू दाऊद शरीफ में रवायत मौजूद है। तीसरा बंदा, ऐसा बंदा जो घर में दाखिल होता है और घर वालों को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बंदा भी अल्लाह की ज़मानत में है, अल्लाह की हिफाजत। अब बताएं, जो बंदा घर में सलाम करता है, घर वालों पे दुआ कर देता है, अल्लाह मेरे आपके ऊपर सलामती, अल्लाह की सलामती हो। सलामती से मुराद हिफाजत भी है। एक बंदा 15 बार घर में दाखिल हो रहा है और 15 दफ़ा सलाम कर रहा है। आप मुझे बताएं, वहाँ शयातीन क्या करेंगे? वहाँ शयातीन नहीं रहेंगे, वहाँ जिन्नात नहीं तंग करेंगे। आप बार बार घर में दाखिल होकर सलाम कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपके घर शयातीन से पाक हो जाएंगे। तीसरी चीज़, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। सही रवायत बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, जो बंदा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, शैतानों का सरदार जो अपने चेलों को कहता है कि चलो जी, यहाँ तो हमारे रात बसर करने की जगह नहीं रही और ना ही यहाँ हमारे लिए खाने का इंतज़ाम है, चलो वापस चलते हैं। अगर बंदा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो वही शैतान अपने चेलों को आवाज़ दे के कहता है, आ जाओ, यहाँ खाना भी मौजूद है, यहाँ रात बसर करने की जगह भी मौजूद है। वहाँ शैतान रात डेरे डाल देता है और उस घर में मौज करता है। अगर आपने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, शैतान को खाना नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, आपके घर में किस तरह शयातीन रह सकते हैं? आपका घर महफूज हो जाएगा। अगली बात, कसरत तलावत है। उसैद बिन हुज़ैर फरमाते हैं, मैं तलावत कर रहा था, अचानक घोड़ा बिदकने लग गया।
मैंने 2-3 बार तलावत बंद की, घोड़ा भी रुक जाए, फिर मैंने तलावत मुकम्मल बंद करके, मुझे ये खदशा होगा कि मेरे बेटे याहिया को नुकसान ना पहुँचा दे, मैंने तलावत बंद करके देखा तो ऊपर की तरफ रोशनियाँ उठ रही थी। मैं अल्लाह के नबी के पास गया, मैंने कहा अल्लाह के नबी ये मामला। फरमाया उसैद बिन हुज़ैर ये फरिश्ते थे जो तेरे घर में नाज़िल हुए थे कुरान सुनने के लिए। और आज भी यही है, जिस घर में ज़्यादा कुरान पढ़ा जाए, जिस घर में ज़्यादा तलावत की जाए, उस घर में आज भी फरिश्ते नाज़िल होते हैं। और जहाँ फरिश्ते आ जाएं वहाँ शैतान नहीं होता। जिस जगह फरिश्ते आ जाएं शैतान दूर तक नज़र नहीं आता। अगली चीज़ जो है वो सूरतुल बकरा की तलावत है। अगर आप अपने घर को शयातीन से, जिन्नात से महफूज करना चाहते हैं तो नबी की हदीस सुन लीजिए, इन्न शैताना इज़ा समिया सूरतुल बकरा खारजा मिनल बैती अल्लज़ी तक़रउ फ़ीही। जिस घर में सूरतुल बकरा की बाकायदगी से, तसलसल से, पूरी यकजुई से तलावत की जाती है, उस घर से शैतान भाग जाता है, निकल जाता है। पहले डेरे डाले हो तब भी शैतान निकल जाता है। तो भाई घरों में तवीज़ लटकाने के बजाय, दूसरे मामलात करने की बजाय अल्लाह के कलाम से मोहब्बत कीजिए। सूरत बकरा को घर में पढ़िए, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मेरे नबी की हदीस गलत नहीं हो सकती। और ये कभी नहीं होगा कि सूरत बकरा पढ़ी जाए और शैतान ना भागे। अगली चीज़ आपने फरमाया वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताता मिनहुम बिसौतिका, है शैतान तू अपनी आवाज़ से जितना चाहता है मेरे बंदों को बहका ले। अब इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने शैतान की आवाज़ गाना बजाना मयूज़क को करार दिया है। उलमा मुत्तफ़िक हैं कि शैतान की आवाज़ ये गाना है, ये म्यूज़िक है। और जिस घर में शैतान की आवाज़ मौजूद है वहाँ शैतानों के डेरे हैं, मौजें हैं शैतानों की, वहाँ बसेरे हैं शैतानों के। अगर आप अपने घर को बचाना चाहते हैं शयातीन से, जिन्नात से, अल्लाह के लिए, अल्लाह की ज़ात के लिए, ये एलसीडियों को बंद कर दीजिए, ये गानों को बंद, मुजरे को बंद कर दीजिए, इस मयूज़क को घर से निकाल दीजिए। जैसे ही आप मयूज़क को घर से निकालेंगे आपका घर जो है वो इंशाअल्लाह शैतान से बच जाएगा। इससे अगली चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तदखुलुल मलाइका बैतन फीह तमासीलु व तस्वीरु। जिस घर में तस्वीर होती है, जिस घर में मुजस्मा होता है, उस घर में अल्लाह के फरिश्ते नहीं दाखिल होते। तो याद रख लीजिए, अगर आपके घर में इस तरह के गिफ्ट मौजूद हैं जो मुजस्मों पे मुश्तमिल हैं, आपके घर में एक्टरों की तस्वीरें लगी हुई हैं, आपकी अपनी तस्वीरें लगी हुई हैं, शादी ब्याह की बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं, वहाँ फरिश्ता नहीं आएगा। तो ये बात पक्की है, अगर फरिश्ता नहीं आएगा तो शैतान ज़रूर आएगा, क्योंकि जिस जगह फरिश्ता नहीं वहाँ शैतान तो मौजूद है। तो अपने घर को मुजस्मों से, तस्वीरों से पाक कीजिए, इंशाअल्लाह शैतान भाग जाएगा। अगली चीज़ कुत्ता है। ला यदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन। जिस घर में कुत्ता मौजूद है, हमारी आयशा फरमाती है एक दिन जिब्रील ने आना था, नहीं आया। नबी पाक ने पूछा जिब्रील तूने आना था क्यों नहीं आया? सही मुस्लिम और बुखारी की रिवायत है। जिब्रील ने कहा अल्लाह के नबी आपके घर में कुत्ता था, मैं उसकी वजह से रुका रहा, मैं आपके घर में नहीं आ सका। तो भाई अगर आपके घर में बिला ज़रूरत जो बाहर किसी जगह पे खेत वगैरह में रखा हो उसका तो जवाज़ है, लेकिन अगर बिला ज़रूरत आपने घर में कुत्ता रखा हुआ है तो याद रख लें वहाँ शयातीन ज़रूर आएंगे, शयातीन आएंगे, घर से कुत्ता निकाल दीजिए। अगली चीज़, घर को शयातीन से भगाना चाहते हैं, घर को पाक करना चाहते हैं शयातीन से, तो आपने फरमाया जिस घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर लिया जाए, कभी शैतान उस घर को दरवाज़ा खोल नहीं सकता। खोलने से मुराद यानी दाखिल ही नहीं हो सकता। जब दाखिल नहीं होगा घर में इख्तलाफ नहीं होगा। इससे अगली चीज़, आपने नफली नमाज का हुक्म दिया कि लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घरों में जाके जो नफली नमाज है उसको कसरत से पढ़ा जाए, क्योंकि शयातीन की जगह वीरान जगह, बेबान जगह होती है। जो ऐसी जगह जहाँ कब्रिस्तान हो वहाँ शयातीन होते हैं, ये शैतानों की जगह है। और अगर बंदा घर में है, नफली नमाज अदा नहीं घर में करता, वो समझ ले वो कब्रिस्तान है। मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्यि मसलुल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल मय्यत। ऐसा बंदा जो रब को याद नहीं करता वो मुर्दा है, और मुर्दा कब्रिस्तान में रह रहा है, उसका घर कब्रिस्तान बना हुआ है। भाई अपने घर को कब्रिस्तान क्यों बनाते हैं? वहाँ नफली नमाज पढ़िए ना, शैतान भाग जाएगा, जिन्नात वहाँ जगह नहीं बनाएंगे। आखिरी चीज़ जो है
वो खंदा पेशानी और खुश अखलाकी के साथ पेश आना है। जब आप खुश अखलाकी के साथ पेश आएंगे, घर में लड़ाई नहीं होगी, फसाद नहीं होगा, शैतान नहीं दाखिल होगा। तो भाई देखने में ये आया कि घरों में जनाब वहाँ घर में LCD भी चल रही है, पाकीज़गी का भी कोई लिहाज नहीं है, मुजस्मे भी लगे हुए हैं, तस्वीरें भी लगी हुई हैं, कुरान की तलावत भी नहीं है, नफली नमाज भी नहीं है, दाखिल होने की निकलने की दुआ। भाई वहाँ शैतान ही फिर मौज करेगा, शैतान की मौजें लगी हुई हैं। ये ऐसे अमाल हैं जो घर को जन्नत बना देते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो शैतान के मुंह पे तमाचा है। हम ढूंढते फिर रहे हैं हमें तवीज़ों से शैतान भाग जाए, हमारा जनाब को इस तरह का बाबा आके कोई अमल कर दे। भाई ये हदीसें, ये शरीयत के असूल अपना लीजिए, आपका घर दुनिया में ही जन्नत बन जाएगा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।